हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग वही आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि हम लोगों ने पीछे 10 क्वेश्चन कर लिए थे पीछे वाली वीडियो में। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको व्यूवरशिप मिलेगी तभी इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। ऐसे बड़ा मुश्किल है कि मतलब अगर कोई नहीं देखता है तो खुद भी डिमोटिवेट फील होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए, जितना आपसे हो पाता है उतना करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 2 moles of oxygen at 0 degree Celsius are compressed until the volume remains 1/4 of the initial value of the same temperature. Calculate the work done. R is equal to 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब इसमें क्या बोला गया कि 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, तो मोल को हम लोग किससे लिखेंगे, N इज इक्वल टू 2 से लिखेंगे। टेम्परेचर यहाँ पे कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। अब ये जो वॉल्यूम है ये 4V था, अब क्या हो गया 4V से 1V बन गया है। कैलकुलेट द वर्क डन। अब इसमें वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं यहाँ पे ये नहीं आपको बताया गया है कि ये एडियाबैटिक है। अगर ये एडियाबैटिक नहीं है तो टेम्परेचर तो सेम ही है, तो इसे हमें आइसोथर्मल को मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइसोथर्मल में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू 2.303 nRT लॉग, और यहाँ पे 2 वॉल्यूम रखने होते हैं, V2 बाय V1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 बाय V1। ये फिर इसके बाद हमें क्या वैल्यू डालनी है, 3.303 nRT लॉग। V2 की जगह क्या डालना है, V2 जो है ये फाइनल है तो V हो जाएगा। V1 की जगह क्या डालना है, 4V1। तो यहाँ पे आपका ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो फिर 2.303 nRT लॉग 0.5 आ जाएगा। लॉग 0.5 की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, माइनस यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है माइनस में ही होती है। इसकी जो वैल्यू होगी 0.6020 होगी, ठीक है। माइनस आगे लगा देते हैं क्योंकि इसका जो माइनस है आगे लग जाएगा। तो फिर 2.303, एन की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है 2, इंटू टी कितना दिया गया 273। एक चीज और बची आर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 8.31, बस इतनी डालनी है जो क्वेश्चन में दिया वही। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -6290 जूल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, शेयर बहुत ज़्यादा करिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो कस के दुआएं दीजिए, कस के सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एंड एट प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर्स एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली अंटिल द प्रेशर ड्रॉप्स टू 1 atm। अब यहाँ किस्सा ये जो बताया जा रहा है, V1 वॉल्यूम था 1 लीटर का, बाद में वो कितना वॉल्यूम हो जाता है वॉल्यूम नहीं पता है मैम। P1 कितना था पहले 8 atm, और अब प्रेशर कितना हो जाता है P2 1 atm। ये जो वर्क हुआ है ये एडियाबैटिक वर्क हुआ है। एडियाबैटिक में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो P1 की जगह पे क्या हो जाएगा 8, V1 की जगह क्या हो जाएगा 1 की पावर गामा, P2 की जगह क्या हो जाएगा 1, V2 की जगह हमें पता ही नहीं है तो अभी निकालेंगे इसको। 8 इंटू 1 की पावर गामा मतलब 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 की चाहे जो पावर हो वही रहता है। यहाँ पे भी 1 है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे गामा, गामा की जो वैल्यू आपकी दी गई है वो दी गई 1.5। तो 8 इज इक्वल टू गामा 1.5। अब 1.5 को जब हम लोग उधर फेंकेंगे, मतलब उधर इसको भेजेंगे इस पावर को, तो 1 अपॉन में 1.5 आ जाएगा इज इक्वल टू V2। इसको क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू 8 और पावर क्या हो जाएगी 10/15, मतलब 2/3। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 4 लीटर का आंसर आएगा।
4 लीटर। नेक्स्ट क्या है, वर्क डन भी निकालना है इसमें, वर्क डन। सो वर्क डन में क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर ये वर्क एडियाबैटिक है तो ये फॉर्मूला आपका सुनिश्चित है लगना, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 ATM और ये लीटर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू 1 थी, P2 हम लोगों ने 4 निकाला है, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 0.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 8। पर ये जो आंसर आएगा हमारा वो लीटर ATM में आएगा, SI यूनिट में नहीं आएगा। तो इसको SI यूनिट में करने के लिए क्या करेंगे, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या है ATM को अगर हम लोग उसमें चेंज करें पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करें, तो यहाँ पे दिया गया है 1.013 इंटू 10 की पावर 5, इसमें चेंज करना है। तो आपका जो आंसर आएगा टोटल वो आएगा 810.4 जूल, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, इसमें भी एडियाबैटिक वर्क है, टू 5 एटमॉस्फेयर्स, व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले एनटीपी पता है, एनटीपी में जो डेटा होता है एनटीपी, इसका मतलब कि ये इसका टेम्परेचर 273 केल्विन था और प्रेशर कितना था वो 1 atm था। अब T2 हमें नहीं पता है, तो T2 हमें निकालना है। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकालना ही है, तो इसको क्या करें, P2 यहाँ पे दिया गया 5 atm। तो व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर बताना है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, तो इसमें जो आपकी इक्वेशन लगेगी वो लगेगी T1 गामा अपॉन में P1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 गामा अपॉन में P2 गामा -1। तो T1 की जगह क्या लिखना है 273 डिवाइड बाय T2 और उसके भी ऊपर जो पावर लगेगी, अच्छा अभी नहीं लगाते हैं इसको, एक काम करते हैं इसमें T2 को नीचे ले लेते हैं, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 अपॉन में T2 की पावर गामा इज इक्वल टू यहाँ पे P1 अपॉन में P2 और यहाँ पे गामा -1। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 जो यहाँ पे दिया गया था वो 273 दिया गया था अपॉन में T2 यहाँ पे 1.4 हो जाएगा इज इक्वल टू P1 की जगह पे 1 और यहाँ पे 5, क्योंकि रेशियो है तो इसको SI यूनिट में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। 1.4 माइनस 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस करके 1/5 इसकी होल पावर 0.4 और यहाँ पे 273 T2 1.4। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे इस पावर को 273। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 और पावर 0.4 अपॉन में 1.4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, तो 0.2 की पावर 2/7, 273 डिवाइड बाय T2, 273 डिवाइड बाय T2। तो इसकी जो वैल्यू हमारी आ रही थी वो 0.631 आ रही है। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी 432.64 केल्विन, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस करें 273 तो 159.64 डिग्री सेल्सियस, ये है आंसर। अब इसका अगला जो पार्ट है उसमें क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, NR T1 माइनस T2 अपॉन में गामा -1। तो N की वैल्यू कितनी थी, 1 मोल था आई थिंक, हाँ 1 मोल था। R की वैल्यू इसमें दी गई है 8.31 रखना है। T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा,
ये T2 है और T1 273 था, तो जब माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा 159.64। गामा -1, गामा की वैल्यू क्या थी 1.4 और माइनस कर देंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 0.4। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और कि यहाँ पे आपका T1 माइनस T2 था तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे क्योंकि T1 माइनस T2 करते, T1 छोटा था T2 बड़ा था, तो यहाँ पे माइनस में आपका आंसर जो आएगा 3316 कुछ लगभग आ रहा है ऐसे करके। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 0.5 मोल CO2 इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, अगर Cp की वैल्यू ये है, Cv की वैल्यू ये है। फॉर CO2 देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस एंड सेकंड इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इसका थोड़ा सा डेटा लिखते हैं। n की वैल्यू जो इसमें दी गई है वो 0.5 दी गई है, 0.5 मोल। और क्या दिया गया, T1 की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू 125 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी इसको लिख सकते हैं। अब इसमें और क्या दिया गया, Cp की वैल्यू दी गई है, Cp दिया गया 8 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। Cv की क्या वैल्यू दी गई है, 6 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या निकालना है इसमें। Cp माइनस Cv कर देते हैं, R निकल आएगा, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू आएगी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये R की वैल्यू आ गई। वर्क, अब R से क्या निकल सकता है, वर्क निकल सकता है। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 कैलोरी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 100। तो यहाँ पे ये और ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 कैलोरी, ये हमारा वर्क आ गया। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV इंटू डेल्टा टी। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 0.5, CV कितना दे रखा है 6, डेल्टा टी कितना दे रखा है, ये फाइंड आउट किया था 100 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 कैलोरी। अब एक रिलेशन आपको पता होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस W। सो डेल्टा Q की जगह क्या हो जाएगा 300 इज इक्वल टू Q माइनस W, यहाँ पे 100। सो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 कैलोरी। यही शायद पहले पूछा गया था, वर्क डन इसमें पूछा गया था, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द, अमाउंट ऑफ हीट गिवन पूछा गया था। तो ये फर्स्ट है। फिर दूसरा क्या पूछा गया था, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इतनी इंक्रीज हुई है, ये सेकंड हो जाएगा। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए दूसरे पेज पे कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 15 कह रहा है 0.1 मोल, एन की वैल्यू क्या है 0.1, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 327 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इससे इसको माइनस करेंगे तो फिर 300 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द हीट गिवन टू द गैस, हीट गिवन टू द गैस निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और वर्क डन भी निकालना है। तो इसका हमें इसमें वॉल्यूम भी निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी वर्क डन बाय द गैस, ये निकालना है, ओके। तो इसमें भी वही चीज करेंगे हम लोग। Cp और Cv का रेशियो, Cp और Cv दिया गया है, Cp माइनस Cv, इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये आपका दिया गया है Cp माइनस Cv का रेशियो। यही किसकी वैल्यू होती है, यही R की वैल्यू होती है। तो R की वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ से। वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, एन की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 2, डेल्टा टी की वैल्यू 300। तो ये और ये कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 60 कैलोरी, ये वर्क हो गया।
अब इसके बाद डेल्टा यू निकालते हैं। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एन की वैल्यू कितने हो जाएगा 0.1, सी वी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5। सी वी की वैल्यू हमेशा छोटी होती है सी पी से। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो ये और ये गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 कैलोरी। अब इसमें लास्ट स्टेप क्या था, क्या निकालना है, ये निकल गया, ये निकल गया, क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू क्या होता है, इन दोनों का सम, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो जब इन दोनों का सम करेंगे 60 प्लस 150 इज इक्वल टू 210 कैलोरी, ये आंसर आ जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 2 moles ऑफ एन आइडियल atomic gas from 0 डिग्री to 100 डिग्री सेल्सियस if no work is done। no work is done, वर्क को इसने पहले कह दिया कि 0 है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 दिए गए हैं। डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 0 तो इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी हो गया। एक चीज इसमें और दी गई है, यू आर गिवन दैट द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द अबव गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि सीपी दिया गया है। सीपी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही होता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वहां पे सीबी लिख देंगे, पर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है। ये कितना दे रखा है 2.5 इंटू आर, 2.5 आर। अब आपको पता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है आर, तो सीपी की जगह क्या रखना है 2.5 आर माइनस सीपी इज इक्वल टू आर। तो सीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 आर, ये चीज। अब आगे निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या है ये, डेल्टा यू, ये इक्वेशन Q माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू की जगह पे क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, वही निकालेंगे अभी। ये यहाँ पे 0 दे दिया गया है तो डायरेक्ट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। तो हीट जो होगी यहाँ पे वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगी, मतलब कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, एन सी वी डेल्टा टी से। एन की वैल्यू 2 है, सी वी की वैल्यू अभी निकली है 1.5 आर इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू क्या आ रही है 8.3 डालना है इसमें, 8.3 इंटू 100 हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेट करने पे जो हमारे पास उत्तर आएगा इसका वो आ जाएगा 2490 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये जो डेल्टा यू है यही किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो क्यू भी कितना आ जाएगा 2490 जूल, मतलब इतनी हीट दी गई है। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, इसमें अगर ना दिख रहा हो आपको तो फिर इधर देख लीजिए अच्छी तरह से, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ही है, चाहे वीडियो अच्छी लगे चाहे ना अच्छी लगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू।